हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और यहाँ से एक्सेप्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। और लास्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके आधार पर दोनों को डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या है, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस इन देयर प्योर स्टेट। मतलब क्या है, जब मेटल्स प्योर स्टेट में रहते हैं तो उस कंडीशन में उनकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली नॉट लस्ट्रस होते हैं नेचर, मतलब वो उनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार नहीं होती है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, कौन कौन से, डायमंड, आयोडीन, ग्रेफाइट, ये तीन ऐसे नॉन मेटल हैं जो शाइनी होते हैं। शाइनी मतलब उनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हमारे पास, आयोडीन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये तीन, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये ऐसे मेटल हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, नाइफ से या चाकू से काटे जा सकते हैं। फिर जनरली बात करें हम लोग नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, डायमंड एंड बोरॉन, ये क्या होते हैं, हार्ड। डायमंड नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग मेटल्स की। तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग मेटल्स को हैम्बरिंग करें, जनरली मेटल्स के ऊपर हैम्बरिंग करें तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर ये क्या है, मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये मेलेबिलिटी को शो नहीं करते हैं, ये भी चीज याद रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर मतलब अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाएं या हैम्बरिंग करें तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड क्या है, नेचर का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हैम्बरिंग करने पे या फोर्स लगाने पे ये नहीं टूटेगा। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है मेटल की है कि मेटल्स आर जनरली डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी है। और मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है या फिर मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड हमारे पास मोस्ट डक्टाइल मेटल है। फिर यहां पर नॉन मेटल्स में हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट इन डक्टाइल नेचर। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो अपने थ्रू हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा सकते हैं जनरली, है ना। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हम लोग बात करें एक्सेप्शन की, तो लेड और मरकरी ये हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ मेटल है जो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी या हीट को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वो हमारे पास दो एक्सेप्शन मिल गए, लेड और मरकरी। वहीं बात करें सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कौन सा है, वो हमारे पास कौन सा है, सिल्वर है। तो यहां से हमारे पास एक्सेप्शन पता लग गए कि लेड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कौन सा है, वो हमारे पास सिल्वर है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब वो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा सकता है, फ्लो करा सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, तो वो हमारे पास कौन सा है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रॉप है कार्बन का। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स की है, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेटल्स के पास क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली, है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम, जिसमें से गैलियम और सीजियम इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जनरली मेटल्स की बात करें तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, करीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन वही गैलियम और सीजियम की बात करें तो इनका 100 के बिलो ही होता है। ये इतने बॉइलिंग पॉइंट इनका इतना कम होता है कि इनको पाम पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, बोरॉन, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड तो हार्डेस्ट मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक्सेप्शन है, ये हमें याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस मतलब क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब ये किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। वही नॉन मेटल की बात करें तो ये नॉन सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की वो क्या है, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। वो एलिमेंट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है डिफाइन मेटल करो, तो ये सब तो हम लोग लिख सकते हैं। इन सब में जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। वहीं ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाए हैं, रेड, येलो एंड व्हाइट बॉक्स। तो जो रेड बॉक्स है उसमें हमने कुछ मेटल्स लिए हैं, येलो में हमारे पास क्या नॉन मेटल्स हैं, और ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है इसमें हमने कुछ मेटलॉइड्स लिए हैं। अब मैंने बोला कि बेरिलियम या सोडियम मेरे पास मेटल है
और ऊपर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो KLM में भर लेना 281। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, मतलब लूज करने की टेंडेंसी है, इसीलिए सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। वहीं नॉन मेटल को अगर हम लोग देखें, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287 KLM। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी है इसकी। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, लेकिन लूज करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इसलिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इसलिए क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि जो कार्बन है, जो कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, फिर भी ये नॉन मेटल है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। वहीं हमने कुछ मेटोलाइट्स भी लिए रखे हैं। मेटोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम लोग मेटोलाइट्स बोलते हैं। अब कुछ मेटोलाइट्स के नाम याद रखना, जैसे पहला बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और टेलोरियम हो गया। ये हमारे पास मेटोलाइट्स हैं। मेटोलाइट्स मतलब जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहां से हमने समझा कि किस आधार पे हम लोग किसी एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की। वो क्या है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, मरकरी, गैलियम, सीजियम, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, मरकरी। एक ऐसा नॉन मेटल एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो कौन सा हमारे पास, मरकरी है। वहीं गैलियम और सीजियम की बात करें तो वो भी रूम टेम्परेचर पे नहीं रहते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो कौन सा मेटल है हमारे पास, मरकरी। इसका सिंबल क्या होता है, मरकरी का, Hg इसका सिंबल है। फिर वही नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। तो इसके एग्जांपल्स जरूर याद रखने हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन है, बोरोन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर है। ये ऐसे नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कौन है हमारे पास, ब्रोमीन है। वहीं नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। गैसियस फॉर्म में कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आयोडीन नहीं होगा, इसकी जगह पर क्लोरीन लिखना। ये हमारे पास क्लोरीन है, आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये क्लोरीन होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स के पास क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीन एक ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, अदर मेटल्स के कंपेरिजन में कम होती है। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जनरली कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, ट्रांसशेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है आयनिक बॉन्ड के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो नॉन मेटल जनरली बनाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है आयनिक बॉन्ड के कारण। तो वीक होने के कारण पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो क्या है हमारे पास, डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और साथ में इसको हमने डिफरेंशिएट भी कर लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, है ना। अभी याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने डिफरेंशिएट किया है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे करेंगे तो भी इस चीज को बता दिया जाएगा आगे। तो ये हमने कुछ चीजें देख ली फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ टर्म्स है हमारे पास, जैसे डक्टिलिटी क्या होता है, ये हमने देख लिया। सोनोरस क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होती है। फिर द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है वो कौन सा, एल्यूमिनियम है। फिर नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये याद करने वाली चीजें थी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें एक एलिमेंट दे दिया है बी, उसका एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है क्या है, 12 है। अब हमें बताना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो KLM, मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 282। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो ये जो एलिमेंट हमें दे रखा है, ये जाहिर सी बात है कौन सा होगा, मेटल होगा। ये क्या होगा, मेटल होगा। फिर ये भी बोला है कि ये कौन सा एलिमेंट, तो इसके लिए कम से कम हमें एलिमेंट के 20 एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास याद होने चाहिए। 12 एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का, वो है मैग्नीशियम का। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हमने देख लिया, एक ऐसा मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो क्या है हमारे पास, मरकरी है। नेक्स्ट है, कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, उसको आसानी से काटा जा सके, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया या फिर सोडियम हो गया। फिर नेक्स्ट है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हमारे पास कौन सा था, सिल्वर है। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में हमने क्या देखा था, मरकरी देखा था और लेड देखा था, जिसमें से लेड क्या है, सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये हमने ऊपर देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड अ स्विच,
हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमें सैंपल्स दे रखे हैं कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनको इसकी मदद से, किनकी मदद से, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच की मदद से हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हम लोग हैमर का यूज करते हैं। हैमर में हमने देखा हैमरिंग करने पे मेटल्स क्या हो जाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये मेटल है, यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इस पर हैमरिंग कर रहा हूँ तो ये थिन शीट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं नॉन मेटल की बात, तो वो जनरली थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मतलब वो टूट जाएंगे। तो इसके आधार पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है। तो इसके आधार पे हम लोग सैंपल्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट बना लिया, यहाँ एक बल्ब लगा लिया और यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्पेस जगह कर दी, ये हमने क्या कर दिया, स्विच लगा दिया। और स्विच को जब ऑन कर देंगे तो उस कंडीशन में सर्किट में से करंट फ्लो होगा, लेकिन सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, मेटल लगा दूँ, तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो सर्किट को कंप्लीट कर देगा, पूरे सर्किट में से करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। वहीं मैं बात करूं, यहां पर मैं नॉन मेटल लगा देता हूं, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो नॉन मेटल लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसके आधार पे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पांसिबल फॉर द सेम। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो एल्यूमिनियम है वो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इनमें। तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कुकिंग यूटेंसिल से कुछ लेना देना नहीं है, डक्टिलिटी का भी कुछ लेना देना नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, नहीं तो बर्तन जो भी है वो जल्दी पिघल जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ये हमने देख लिया कौन सा है, एल्यूमिनियम है। फिर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स, तो दो ऐसे मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो कौन से, लेड और मरकरी है। अब इन दोनों में भी कंपेरिजन करें तो कौन सा है पुअरेस्ट, कौन सा है, लेड है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्टिंग्स, के लिए हमें पता है सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, तो हमने देखा है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, वो हमारे पास कौन सा, आयोडीन है और डायमंड भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हमने देख लिया ऊपर, कौन सा है, ग्रेफाइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल शो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को शो करते हैं, सोनोरस नेचर को भी शो करते हैं, डक्टिलिटी को भी करते हैं, इसको भी करते हैं ना, डलनेस को जनरली मेटल शो नहीं करते हैं, तो हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो क्वेश्चन में बोला ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हमने देख लिया है, कौन सा है, मरकरी है। वहीं बात करें अगर नॉन मेटल में पूछता है तो वो कौन सा है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड मेक इट वेरी सुटेबल फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए गोल्ड को यूज करा जाता है, तो हमें रीजन देना है क्यों। पहला, जो गोल्ड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, कम रिएक्ट करता है, जिसके कारण वहां पर करोजन नहीं होता है, लंबे समय तक वो चलेगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा। दूसरा, वो मेलेबल होता है, मेलेबिलिटी के कारण। तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, लश्रस के कारण, ये क्या होता है, ज्यादा चमकदार होता है, तो इसलिए गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ज्वेलरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर एंड विच वन इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बोला सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल, ऐसा कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है, तो वो हमने देखा था कौन सा है, सिल्वर है। विच वन इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है हमारे पास, लेड है। तो यहां पर हमने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसमें से जो एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देख लिया है, और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट भी कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और उसके आधार पर उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश भी करेंगे।